किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन खेती में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ किसान भाइयों, जिस तरीके आपसे आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। जी हाँ किसान भाइयों, रोज की तरह आज हम आपके लिए एक नई फसल के बारे में चर्चा करेंगे और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्यारे किसान भाइयों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम लोग जिसकी बात करने चल रहे हैं वो है सोयाबीन की खेती। सोयाबीन की खेती हम लोग कैसे करते हैं, कैसे हम लोग कम लागत में ज़्यादा पैदावार करते हैं, यह हम किसानों को बताते हैं कि जो है कि कम लागत में ज़्यादा पैदावार कैसे की जाती है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। किसान भाइयों, सोयाबीन की खेती जो है ये सभी प्रकार की मिट्टियों में होती है लेकिन रेतीली भूमि को छोड़कर। तो लेकिन इसके लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी है उसको दोमट मिट्टी मानी जाती है, जो उसके लिए काफ़ी अच्छी होती है। किसान भाइयों, दोमट मिट्टी तो ठीक ही है लेकिन हम लोग को सबसे पहले जो है कि हमें सही किस्म की जो है जो प्रजातियां हैं, किस मिट्टी में हमको बोना है, तो इस तरीके से हमको पहले चयन करना है। तो किसान भाइयों, इसकी कई सारी उन्नतशील प्रजातियां हैं, जैसे JS 335 है, PK 1024 है, MAS 47 है, NRC 7 है, अहिल्या 3 है। ऐसी कई सारी उन्नतशील जो किस्में हैं, हम लोग उसको चयन करके अपने खेतों में बोते हैं। और हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में जो है हमको जो जो भी जो रेतीली भूमियां हैं, क्योंकि उसमें जो है समस्याएं आती हैं बाद में। तो हम लोग इस तरीके से जो है कि प्रजाति का चयन कर लेंगे। इसकी बीज दर की बात करें तो बीज दर जैसे छोटे दाने वाली किस्म है तो उसमें आप 28 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप ले सकते हैं। जो मध्यम दाने वाली किस्म है वो 32 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप ले सकते हैं। और जो बड़े दाने वाली जो प्रजातियां हैं उसको आप करीब 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है आप इसको अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो हमारा जो है बीज दर हो गया। बीज को हमें सबसे पहले उपचार करना चाहिए। उपचार करने से क्या होता है, बहुत सारे फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड हमारे बीज में प्रकोप डालने का जो है कि उस पे हावी हो जाते हैं जब हम लोग बुआई करते हैं। तो आप इसका बीज उपचार करिए। आप इसमें कार्बनडाजिम, एप्सा 80 है ना, ट्राइकोडर्मा, कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं इसके उपचार के लिए, ताकि इस पे कोई कीटनाशक और फंगसाइड इस पे कोई हावी ना हो। किसान भाइयों, एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं। इसका जो बोने का तरीका है और समय, ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कब इसकी बुआई कर रहे हैं, है ना, और किस तरीके से कर रहे हैं। तो इसकी भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, जून के अंतिम सप्ताह में हम लोग को, या फिर हम लोग जुलाई के प्रथम सप्ताह में हमें इसकी बुआई कर देना चाहिए। और करीब 10 सेंटीमीटर गहराई इसके बीज को जो है बोना चाहिए। दूसरी बात हम लोग करें कि खाद, खाद के लिए देखिए, हम लोग अगर खाद की जब भी बात करते हैं तो हमें गोबर की खाद जो कि कंपोस्ट खाद है, और सबसे पहले हमें यही डालना चाहिए, जो है करीब 2 टन प्रति एकड़ की दर से आप जो है अपने खेतों में डलवाइए। और उसके साथ में आप एफएसएलटी डलवा देंगे तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है, जो आपकी पैदावार अधिक और खाद की मात्रा को मेंटेन बनाए रखने में मदद करती है। अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो करीब 8 किलोग्राम, सुपर की बात करें तो 32 किलोग्राम, पोटास की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी करीब 8 किलोग्राम, और इसमें एफएसएलटी मिलवा करके हम लोग खेतों में डलवा देते हैं। किसान भाइयों, इसमें खरपतवार खरपतवार का हमें विशेष ध्यान देना है, नहीं तो इसकी फलियों पे काफी प्रभाव डालता है। तो खरपतवार के लिए से हम लोग कई सारे खरपतवार नियंत्रण के लिए दवाइयां हैं, आप उसको एप्साटी के साथ में मिला के देखिए। एप्साटी के साथ में आप हर एक दवा डालें, आपकी लागत जो है बहुत नाम मात्र होगी और आपका काम भी हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर हम लोग इसकी सिंचाई की बात करें तो सिंचाई अगर खरीफ के मौसम में है तो हमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें आवश्यकता पड़ रही है तो 1 या 2 सिंचाई हम लोग इसको कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार पे, नहीं तो आप, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आवश्यकता है 1 या 2 सिंचाई तो आप कर सकते हैं। अ, किसान भाइयों, अगर हम लोग इसके कीट की बात करें तो कई सारे कीट लगते हैं तन। अब भाई पौधा है तो उसमें कीट तो लगेगा ही, लेकिन आप कोई भी कीटनाशक एप्साइटी के साथ में आप मिला करके डलवा दीजिए, कीट का नियंत्रण भी हो जाएगा। और लगातार आप अपन से बने रहें ताकि आपकी फसल में कोई दिक्कत ना हो। रोग की बात करें तो कई सारे रोग हैं, वायरस से भी हो जाता है, मोजैक रोग है,
पत्तियों पर धब्बे पड़ने लगते हैं, तो आप इसमें जो है कुछ फंजीसाइड और कुछ दवाइयाँ और भी दी जाएँगी, आप एफ-सेट के साथ में मिला के डलवाते रहिए अपनी फसलों में। इसकी कटाई और छँटाई की इसकी कटाई की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि फसल तैयार हो गई है और उसमें जो है कि उसकी पत्तियाँ सूख कर नीचे गिर रही हैं, तो उसको आप कटाई करा लीजिए, कुछ दिन के लिए उसको रख दीजिए ताकि वो खूब अच्छी तरीके से सूख जाए। फिर आप उसको थ्रेशर में डलवा करके आप उसकी कटाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे अगर आपको बीज के लिए थोड़ा आपको निकाल के रखना है, तो आप उसको डंडे से पिटाई करके उसको आप थ्रेशर में मत डालिए, उसको आप पिटाई करके आप जो है बीज के लिए उसको रख सकते हैं। और इसकी जो हम बात करें कि इसकी जो पैदावार है करीब 7.3 कुंटल, अगर आप एफसा डाल रहे हैं तो करीब 8 कुंटल तक ये प्रति एकड़ की दर से ये इसकी पैदावार होगी। प्यारे किसान भाइयों, आई होप हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको लिखिए, अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करिए, मैसेज करिए और हम ये कहेंगे कि अपनी फसलों में एफसाइड लगातार आप डलवाते रहिए, आपको बहुत ही बेशुमार रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें, मेंशन करें और मैं आपको एफएसएटी वहाँ तक पहुँचाऊँगा। प्यारे किसान भाइयों, मैं अयोध्या से सुनील कुमार, थैंक यू सो मच।